देखिए, कभी भी इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाऊंगा। हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। जब मैंने यहाँ पर लोन के लिए मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर अप्लाई किया तो मेरे को यहाँ पर जो लोन का ऑफर निकल कर आया वो 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का ऑफर निकल कर आया है। और इस लोन को मैं कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है और कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं होता है और बैंक में जाने के बाद अगर बैंक में भी लोन नहीं मिलता है तो ऐसे में आप मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ लोन कैसे अप्लाई करते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दिया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगी मनी व्यू लोन एप्लीकेशन। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन पर क्लिक करेंगे, नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ परमिशन आती है जैसे कि एसएमएस, लोकेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सभी परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा वेलकम का मैसेज। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालने के बाद नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर हम 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। नीचे आपको एक अप्लाई फॉर लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने आता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे क्या, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद प्रीफर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की ज़रूरत है, यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे को 50,000 की ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं 50,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है मंथली इनकम, आपकी एक महीने की इनकम कितनी है, जितनी भी इनकम है आप यहाँ पर अपनी इनकम डालेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेक को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा गेट ऑफर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने हमारा जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। सो यहाँ पर हमारा ही पैन कार्ड है, एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लेट्स वेरीफाई योर इनकम। तो हमें यहाँ पर अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा, यानी कि अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसको लगाना होगा। तो आप जिस बैंक में भी ज़्यादा लेन देन करते हैं उस बैंक को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। या तो आप अपने बैंक को ऊपर ही देख लेंगे, बैंक नहीं मिल रहा तो सर्च पर क्लिक करके आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे बैंक स्टेटमेंट वाया OTP। आप OTP के द्वारा अपने बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। और मैनुअल आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप मैनुअल भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे आसान है बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP यहाँ पर डालूंगा। OTP डालने के बाद साइन अप पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर हमारा जो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। नीचे देखने को मिलेगा अप्रूव वाला ऑप्शन, अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अप्रूव पर क्लिक करते ही मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है, OTP डालकर वेरीफाई करूंगा। सो वेरीफाई होते ही हमारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है। और इस लोन को मैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। सो यहाँ पर आपको जितने लोन की जरूरत है और आपको जो भी लोन का ऑफर मिलेगा आप अपने हिसाब से अपने लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और उस हिसाब से आपको यहाँ पर टेन्योर देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अगर 50,000 का लोन लेते हैं तो 3,422 रुपये की प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है EMI कितनी देनी होगी। 9 महीने की EMI 6,497 है और अगर हम 12 महीने के लेंगे 5,098 है। 3 महीने के लिए 17,762 रुपये की EMI है। तो आपको जितना लोन लेना है, ठीक है, उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोस्तों 5,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर
कर लेता हूं। उसके बाद लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर है आ लिटिल मोर अबाउट यू, तो हमें यहां पर अपने बारे में और भी बताना है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस है, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेट, सिंगल, विडोव्ड, किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर मैरिड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अपने फादर का नाम बताऊंगा, उसके बाद मदर का नाम बताऊंगा, और जिस घर में मैं रहता हूं मेरा अपना घर है या रेंट का घर है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद है पर्पस ऑफ लोन, यहां पर बहुत सारे पर्पस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवल, वैकेशन, रीपे क्रेडिट कार्ड बिल, रीपे मैरिज, फंक्शन, होम, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद लैंग्वेज में यहां पर मैं हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा। आप अपने हिसाब से अपनी जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप बात करना पसंद करते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आता है अबाउट योर कंपनी। सो दोस्तों यहाँ पर आपको जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं अपनी कंपनी के बारे में बताना होता है। कंपनी का नाम बताएंगे, आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस टाइप की है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कंपनी का एड्रेस डालकर पिन कोड डालेंगे। और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर अपनी दुकान का नाम डाल देंगे या बिजनेस का नाम डालेंगे, बिजनेस की डिटेल यहाँ पर आप देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है वेरीफाई केवाईसी। यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी, जिसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है पेपरलेस केवाईसी, दूसरा है डिजी लॉकर। आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करके अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेपरलेस केवाईसी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आधार वेरिफिकेशन। सो यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा। हमारे आधार कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है, अपनी डिटेल को देख लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कन्फर्म वाला एड्रेस, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है। सो यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। अब हम जिस बैंक खाते में इस लोन को लेना चाहते हैं यहाँ पर हमें अपने बैंक को वेरीफाई करना होगा। एक तो हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और हम चाहें तो किसी और बैंक में भी इस लोन को ले सकते हैं। इसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन है, पहला है वेरीफाई यूपीआई द्वारा और दूसरा है एंटर मैनुअल डिटेल द्वारा, यानी कि आप जो है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो पहला वाला जो ऑप्शन है यूपीआई वाला, ये रिकमेंडेड है, फास्ट भी है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ओपन विद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आप जो भी ऐप चलाते हैं किसी एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ठीक है अपने फोन पे में अपने बैंक को सिलेक्ट करके ₹1 की पेमेंट करूंगा। सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है और जो ₹1 काटा गया है वो भी 24 घंटे के अंदर हमारा वापस हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट। ये जो यहाँ पर हमें लोन मिल रहा है इस लोन की ईएमआई हर महीने काटी जाएगी। ठीक है, ईएमआई हमारे बैंक से काट ली जाए ऑटोमेटिक, उसकी यहाँ पर परमिशन देनी होती है। नीचे इनेबल नाउ का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे सामने आते हैं दो ऑप्शन ऑटो ईएमआई के, नेट बैंकिंग एंड एटीएम डेबिट कार्ड। सो यहाँ पर मेरे पास एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे बैंक की पूरी डिटेल आ जाती है, नीचे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद उसके नीचे देखने को मिलेगा चेक बॉक्स टर्म एंड कंडीशन का, इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे बैंक की डिटेल आ जाती है। प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। हमारा नाम आ चुका है, नीचे आई एग्री का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ चुका है यहाँ पर अपने बैंक का जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके पीछे जो 16 नंबर होते हैं वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एक्सपायरी मंथ ईयर यहाँ पर डालेंगे। सीवीवी नंबर यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे सेकंड चल रही हैं, यानी कि हमारा जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पर इनेबल होने वाला है। सो ऑटो डेबिट यहाँ पर हमारा लग चुका है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिव्यू नाउ वाला एक ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कन्फर्म योर एड्रेस, जो तो हमारा जो भी घर का एड्रेस है अपने एड्रेस को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है पर्सनल रेफरेंस फॉर योर लोन। अब हमें यहाँ पर किन्हीं दो जानने वाले किसी एक फैमिली मेंबर का ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर और नाम यहाँ पर डालना है और किसी एक फ्रेंड का नाम और नंबर यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है इस फील्ड को भरेंगे, अपने जानने वालों के दो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देंगे और नंबर डालने के बाद नीचे ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमारे लोन का जो रिव्यू है वो आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें 50,000 रुपये का लोन मिला था, पर हम यहाँ पर लोन लेने वाले हैं 5,000 रुपये का। मैंने 5,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। विजडम फाइनेंस नाम की एनबीएफसी है जो कि हमें लोन प्रोवाइड कर रही है। प्रोसेसिंग फीस में 342 जा रहा है और इंश्योरेंस में 122 जा रहा है। टोटल
टोटल मिलाकर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 4,658 रुपये होगा। सो इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने एग्रीमेंट आ चुका है। सो नीचे देखने को मिलेगा साइन एग्रीमेंट, एक बार मैं इस पर क्लिक करूंगा। साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि सबमिट हो चुका है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ चुका है कि भाई यहाँ पर हमें जो लोन मिला है, ठीक है, 5,000 रुपये का, उसकी EMI जाएगी 1,776 की। हर महीने की 3 तारीख को हमारी EMI पड़ने वाली है। EMI इतने रुपए की रहेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई उसके बाद मुश्किल से 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक में पैसा जो है वो आ चुका है 4,658 रुपये, 5,000 रुपये में से प्रोसेसिंग फीस का पैसा काटने के बाद। तो इस तरीके से आप जो है मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा।